अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और बात करेंगे एक बार फिर ईरान अमेरिका इजराइल वॉर की। ईरान अमेरिका जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है या जो एमओयू साइन हुआ है उसके ऊपर। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट लगाई थी और शहबाज शरीफ साहब जो बार बार अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी फ्राइडे को यानी कि 19 ऑफ जून को जो है ये लोग जेनेवा में जाकर और इस पे साइन होंगे, लेकिन 18 को ही साइन कर दिए। पता नहीं ये शहबाज शरीफ साहब को गलत डेट इन्होंने क्यों बताई थी और अभी से साइन क्यों कर दिए। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज जेनेवा जाने के उनका बताया जा रहा है कि जेनेवा पहुंचेंगे। और जब ये सारा काम हो गया तो जा क्यों रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन हो सकता है कि कुछ काम रह गया हो। मैंने अपने एक दो दोस्तों को फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई जब ये सारे सिग्नेचर्स हो गए हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं एमओयू के ऊपर, ट्रंप ने भी कर दिए हैं, तो अब ये क्या चाय सर्व करने जा रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो जा क्यों रहा है इतना पैसा खर्च करके जब सारा काम यहीं से बैठे बैठे ही हो गया और वो भी एक दिन पहले। यूजुअली काम को डिले होते तो हमने बहुत बार देखा है कि कोई डेट दी हो और उसके आगे काम बढ़ गया हो, लेकिन वक्त से पहले कर देने का जो ये इन्होंने नया तरीका निकाला है, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से इन्होंने एक दिन पहले ही साइन कर दिए। लेकिन बहरहाल ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी साइन कर दिए हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए एमओयू पे। अब जी कल क्या होगा? अब कल जाहिर है कि कल जो है कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो भी पहुंचेगा और हो सकता है कि ट्रंप भी चले जाएं जेनेवा, और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो जा ही रहे। और वहां पर जाकर वहां ईरान का डेलीगेशन भी मौजूद होगा, ईरान के ऑफिशियल्स भी होंगे और वहां पे ये लोग शायद हार्ड कॉपी देंगे एक दूसरे को, एक साथ बैठ के बातें करेंगे और चाय पकौड़े खाएंगे और यही कहा जाएगा कि देखो जी ये काम हो गया और हमने तो कब से, हम तो बड़ा मनपसंद लोग हैं। और ट्रंप ने एक बार फिर कहना है कि देखिए जी मैंने एक वॉर और रुकवा दी, यानी वही वॉर जो ट्रंप ने खुद ही शुरू की, ट्रंप ने खुद ही मारकाट शुरू की, खुद ही उधम मचा दिया, सबको परेशान कर दिया। अब ट्रंप का कहना है कि जी उन्होंने एक वॉर और रुकवा दी। साथ ही वो ये भी कहेंगे कि जी फ्यूल प्राइस भी अब कम हो जाएगी। जाहिर है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा दोबारा से और वहां से शिप्स वगैरह जहां जाया करती थी वहीं जाने लगेंगी तो फिर ऑब्वियसली जो ऑयल प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। पाकिस्तान के भी जो कई मिनिस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जी जैसे ही इंटरनेशनली जो प्राइस है डाउन होगी फ्यूल की तो पाकिस्तान में भी हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 100 रुपए तक जो है, पाकि रुपीज 100 रुपीज तक जो है ये फ्यूल प्राइस जो है वो घट सकती है, कम हो सकती है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहा जा रहा है कि जी आज रवाना हो जाएंगे। सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ है या एमओयू साइन हुआ है, अगर यानी कि उसका क्रेडिट अगर पाकिस्तान को मिला, जो कि वैसे तो मिल ही जाता, लेकिन अब इस वक्त आपको पता है कि कतर भी जो है वो बीच में आ चुका है और कतर के लोग जो है उनको भी कहा जा रहा है कि जी असल सारा काम तो ये कर रहे थे और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए रखा था, ऐसा कई लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है। लेकिन हम नहीं मानते भाई, हमारे बगैर हो ही नहीं सकता था। अगर ऐसा था तो कतर इतने दिन से कहाँ थे? नहीं, जब सारे काम हो गए तो कतर निकल कर आ गया कि जी ये तो मैंने कराया। और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जी कतर ने नहीं किया, ये सब कुछ तो पाकिस्तान ने किया है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस तो अभी भी है कि हमें जेनेवा में बुलाया गया है और अब कहा यह गया है कि वहां पर टर्की भी होगा और एक दो कंट्रीज और भी होंगी और वहां पर जो है ये सिग्नेचर्स वगैरह जो हो चुके हैं उसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी और दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में डिसाइड करेंगी कि अब आगे लेकर कैसे चलना है। जैसे कि ट्रम्प ने पहले ही कहा था कि जिस कभी शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से रुके हुए तो वो जो है उन शिप्स के इंजन को स्टार्ट कर दें और उसके साथ ही साथ ये शिप्स चलने शुरू हो जाएंगे और ट्रम्प कहेंगे ये देखिए जी मैंने तो कितना चमत्कार कर दिया और मैंने जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना सिर्फ ये खुलवा दिया है बल्कि अब वहां से ऑयल जो है वो आ जा भी रहा है और या जो भी सामान था वो आ जा सकता है। तो भाई वो तो पहले भी ओपन ही था, ये तो ट्रंप जो है उन्हीं का कारनामा था कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करवा दिया और अब कहने जी खुलवा दिया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, ये कितने दिन तक ये काम चलेगा, कितने दिन तक जो है ईरान और अमेरिका जो है एक साथ इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? या ईरान ने जो है वो कह दिया है कि जी अब हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, मिसाइल नहीं बनाएंगे, जो अमेरिका कहेगा हम वही करेंगे। ईरान तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस किस्म की बातों में आएगा या इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो ईरान के लिए जिसे कहते हैं कि ईरान इसके ऊपर एग्री करेगा और मान जाएगा कि हाँ जी जो भी हमें अमेरिका कहेगा
हम वही करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल इधर से उधर चीजों को नहीं करेंगे। इसलिए कि ईरान की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है कि किस तरह से ईरान ने जो है वो अपने आप को अमेरिका के सामने रखा है या किस तरीके से अमेरिका को मजा चखाया है। लेकिन इस बीच में एक दूल्हा जो है यानी कि नेतन्याहू, उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, ना उनसे कोई साइन करवाया जा रहा है, ना उनसे कोई बात की जा रही है, ना उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप अटैक मत किएगा लेबनान पे या कहीं भी, ना ईरान पे, और ना ही कुछ और नेतन्याहू से कह रहे, ना नेतन्याहू से किसी भी तरीके का एमओयू साइन करवाया गया। तो इसका मतलब ये कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर फ्री है और वो जब जैसे चाहेंगे उस तरह से अटैक भी कर सकते हैं और किसी और तरफ इस माहौल को ले जा भी सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल एक बार फिर जेनेवा में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट करके डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तैसी कर देनी है। और उसी के साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये क्रेडिट जो है ये अगर पाकिस्तान को मिल गया कि जी आपने जो है ये वॉर रुकवाई है या आपने ये लड़ाई कुछ अरसे के लिए रुकवा दी है, कुछ अरसा इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये दोनों ट्रम्प भी और ईरान भी ज्यादा दिन आराम से बैठते दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कि जैसे ही ट्रम्प जो है वो पैसे नहीं देंगे या जो फंड्स उन्होंने ईरान से वादा किया है अगर वो फंड ना मिले तो ईरान ने फिर कान के नीचे दो लगानी शुरू कर देनी है। लेकिन ये जरूर है अमेरिका तक तो जाहिर है ईरान नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो भी गल्फ कंट्रीज में ईरान ने अपने फाइटर जेट और कुछ भी सामान रखा हुआ है उसको जरूर टारगेट किया जा सकता है। हो सकता है फिर से ये ना सिलसिला शुरू हो जाए, विश के ऐसा ना हो। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि अगर ये कुछ अरसे के लिए ये एमओयू साइन होके और अमन रहा और इसका क्रेडिट जो है क्या शहबाज शरीफ साहब लेंगे या फिर फील्ड मार्शल साहब लेंगे, तो भाई बात सारी ये है कि आप किसी को भी क्रेडिट दीजिए, वो पहुंच जो है वो फील्ड मार्शल साहब के पास ही जाएगा। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहना है कि जी अगर हमारी फौज ना होती तो कुछ ना होता और अगर ये ना होते तो हमें फलाना फलाना जो है वो खा गया होता, ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता। और यही कुछ हमारे डिफेंस मिनिस्टर और सब लोगों ने यही कहना है। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि अगर कोई तारीफ की गई या किसी किस्म का कुछ कहा गया कि जी पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले किया है और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो डेफिनेटली उसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास नहीं जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर को अगर दे भी गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उठा के फौरन ही वो फील्ड मार्शल को दे देना और कहना है सर जी बस आप ही हो जिन्होंने बचा लिया, वरना तो ये ईरान और अमेरिका जो है आपस में लड़ लड़ के बेड़ा गर्क हमारा करने वाले थे। इसलिए कि लड़ ये दो रहे थे और आधी दुनिया जो है वो महंगाई में फंसी हुई थी, आधी दुनिया जो है वो इसी मुश्किल में थी, कई लोगों की जॉब्स चली गई, गल्फ कंट्रीज में जो कुछ हुआ वो सभी के सामने। लेकिन उसके लिए कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, उसके लिए किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है, सब खामोश है। यहाँ तक कि मोदी जी भी अगर चले गए हैं, यानी मोदी जी भी जो पहुंचे हैं G7 मीटिंग में, उन्होंने भी ट्रंप से ये नहीं कहा कि भैया इतनी लड़ाइयां क्यों करवा रहे हो, इतने अटैक तुमने ईरान के ऊपर कराए तो अब हमारे चाबहार पोर्ट का क्या होगा। ऐसा खैर मोदी जी कह सकते थे, हो सकता है दिल दिल में उन्होंने कहा भी हो, लेकिन सामने सामने उन्होंने अवॉइड किया हो कि खामा खाई की क्या बहस करनी, छोड़ो जो भी हुआ सो हुआ, मट्टी पाओ जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है। और इसी तरीके से बाकी जगह भी जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है उन्होंने भी कोई बात नहीं करनी है। और फील्ड मार्शल साहब को तो वैसे ही सारे मुबारकबादियां ऐसे दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हर तरफ से। और ये मुबारकबादियां भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही दे रहे हैं, पाकिस्तानी ही कह रहे हैं कि वाह जी वाह आपने तो जंग रुकवा दी, वाह जी वाह आपने तो अमन करवा दिया। और फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। लेकिन अगर अफगानिस्तान की तरफ भी रुकवा देते तो बड़ा ही अच्छा हो जाता, और अगर भारत के साथ भी सुलह करवा देते तो भी अच्छा हो जाता। यानी पाकिस्तान के दो बॉर्डर जहां से ट्रेड भी हुआ करती थी वो इस वक्त बंद पड़े हैं और दोनों जो है वो ट्रेड ना करने की कसम खाई है। यानी कि भारत ने भी कह दिया है कि जब तक टेररिज्म को नहीं रोकेंगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसी तरह की बातें जो हैं वो अफगानिस्तान ने भी कही है। और हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के जो कह लीजिए स्टेटमेंट्स हैं वो मिलते जुलते, तो इससे लगता है कि ये राह की साजिश है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये बातें जो है ना ये सिखाई पढ़ाई गई हैं। और किसने सिखाई पढ़ाई है? ऑब्वियसली भारत ने कहा होगा अफगानिस्तान को कि भाई ऐसा करो कि इनसे बोलो जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी तब तक हम भी बॉर्डर नहीं खोलेंगे और आपके साथ जो है ना 36 का आंकड़ा रहेगा। यही बात जो है वो ऑब्वियसली हमें भारत भी कहता है कि जी पहले आप टेररिज्म रोकिए और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। मतलब ये कि इस जन्म में तो ट्रेड होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए कि हमारे यहाँ से जो टेररिज्म का जो कहा जाता है वो तो हम मानते ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं भाई वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, और नॉन स्टेट एक्टर तो आपको पता ही है कि उसमें
स्टेट क्या कर सकती है अगर नॉन स्टेट एक्टर्स किस्म की हरकतें करें, ये कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल मोदी जी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। वैसे भी मोदी जी की एक बार फिर जो है वो ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। ये और बात है कि दोनों जो है वो एक एक कोने में और दूसरा दूसरे कोने में था। ज्यादा मुस्कुराहटें भी नहीं बिखेरी गई और मोदी जी की जो एक जप्पी डालने की आदत है, जो कि वो हर प्रेसिडेंट को, चाहे वो अरब कंट्रीज के हों चाहे कहीं के हों, सबके वो मतलब गले लग जाते हैं मोदी जी। तो वो जो है मेरा ख्याल है वो भी ट्रम्प के साथ इस बार नहीं हुआ। हो सकता है ट्रम्प को पहले ही उनकी टीम ने बता दिया हो कि जी मोदी जी आ रहे हैं तो भैया बच के रहना, इसलिए कि ये गले लग जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई तरह के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के साथ आजकल आपको काम निकलवाना है तो भारत से तो थोड़ा सा अलग अलग ही दिखो तो ही काम होगा। लेकिन जाहिर है कि मोदी जी पहुंच गए G7 में और उसके बाद कई लोग जो है, आपको पता है लोग हर तरह की बातें करते हैं, हमारे लोगों को तो पता नहीं क्या कुछ भी बोलते हैं। तो जी भारत में भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आखिर ऐसी कौन सी क्रीम लगाते हैं कि वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गोरे नजर आ रहे हैं। अब आप मतलब ट्रम्प को देख लीजिए, उनके साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट खड़े हैं उनको देख लीजिए, तो मोदी जी को देख लीजिए तो पता नहीं मोदी जी क्या लगा रहे हैं, पता नहीं फेयर एंड लवली, या फेयर एंड लवली के अंदर भी उन्होंने कुछ डाल डूल के कुछ किया है कि मोदी जी एकदम से एकदम गोरे चिट्टे हो गए। और या पता नहीं हम सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। यानी इस तरह की डिबेट्स या इस तरह की बहस या बातचीत जो है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मोदी जी वहां पहुंच तो गए हैं यानी कि G7 में, और ट्रम्प से मुलाकात भी हो गई है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें नहीं की। हाँ वैसे ट्रम्प ने कहा है कि जी अगर भारत पर अटैक हुआ तो वो जो है अमेरिका जो है वो पहुंच जाएगा मोदी जी की मदद के लिए। लेकिन वो जाहिर है चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, यानी जैसे ही मोदी जी गए उसके साथ ही जो है वो अमेरिका ने या ट्रम्प ने जो है वो भारत को पहचानने से इनकार कर देना है। वो कहेंगे ओ जी हमारे ऊपर अटैक हो गया है, ओ जी वो उधर से गलवान की साइड से कोई आ गया, या ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया। तो उन्होंने कहना है लेकिन मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं। तो यानी कि अगर अमेरिका साथ देगा तो सिर्फ उस वक्त तक के लिए ही जब तक के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जी ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि फिर तो मोदी जी जो है उनको चाहिए कि अपनी सीट को पकड़ के रखें। और बिल्कुल जो है ना, मैंने सुना योगी जी आने के लिए पर तोल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है कि योगी जी आ जाए, इसलिए कि मोदी जी जो है 3 टेन्योर तो कर चुके हैं, चौथे की तैयारी है। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं अब कोई और आना चाहिए। लेकिन अगर कोई और आया तो फिर जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जी हम फिर साथ नहीं देंगे भारत का। लेकिन वैसे एक बात बता दो, अगर मोदी जी रहे ना तब भी डोनाल्ड ट्रम्प की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं और किसी भी बात को लेकर वो मुकर भी जाते हैं, मतलब जितनी आसानी से मुकर जाते हैं तो वो तो सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के साथ मोदी जी आप टर्म्स ठीक कर लीजिए, इसलिए कि देखिए हमने जाकर ईरान को और अमेरिका को लड़ने से रोक दिया, तो फिर आपको भी चाहिए कि पाकिस्तान से सुलह कर लें और पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर कर लें। हम बहुत काम के लोग हैं, आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग क्या चीज है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं ये जरूर एक बार फिर कहूंगी कि जी दोनों ने यानी कि ईरान और अमेरिका ने सिग्नेचर्स कर दिए हैं। इन सिग्नेचर्स को लेकर अब हर जगह बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जी हाँ, वो कल पहुंच जाएंगे। मतलब आज ही पहुंच जाएंगे यार, इतनी लंबी फ्लाइट थोड़ी आज निकलेंगे, आज ही पहुंच जाएंगे। और कल जो है वो एक बार फिर मीटिंग होगी जेनेवा में, जहाँ पे के ईरान के लोग भी होंगे और कतर के भी होंगे और अमेरिकन भी होंगे और 2-4 कंट्रीज के और होंगे, और वहां पर ये एक दूसरे के साथ बात करेंगे और जो सिग्नेचर्स किए हैं उसके ऊपर भी शायद किसी किस्म की कोई डिबेट हो और आपस में डील की जाएगी कि जी अब किस तरह से चलना है और किस तरह से जो है वो अब दोबारा ये अटैक्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त ये क्रेडिट ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ कतर के लोग भी निकल आए हैं और इसलिए वो हमने 50-50 कर लिया, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है ना, दोनों ने एक जितने गोल कर लिए तो दोनों को ट्रॉफी दे दी। तो इस तरह की बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो बहरहाल अपनी एक कोशिश कर रहा है कि जी हमें भी जरा पूछा गछा जाए, और क्योंकि इतने दिन से तो हम काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ये कतरी निकल आए और कतर ने निकल के जो है मामलात को थोड़ा खराब कर दिया। लेकिन बहरहाल देखते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है सारा दिन हमारा यही काम है, हम आपके पास अपडेट्स लाते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी लोग कह रहे हैं कि आखिर अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, सिग्नेचर्स तक हो गए, तो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां करने क्या जा रहे हैं। तो भाई गर्मी बहुत है, जून का मंथ है, गर्मी बहुत है, एसी चलाओ तो बिल बहुत आता है, एसी ना चलाओ तो सांस नहीं आता है।
तो सोचा होगा चलो कुछ दिन ठंडे ठंडे माहौल में होकर आ जाऊं, इसलिए कि ज़ाहिर है जर्मनी में तो मौसम ठंडा ही होगा, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज रवाना हो जाएंगे 1-2 दिन के लिए वहां पे हवा हवा खाकर, और फिर वापस आएंगे। और हो सकता है आते हुए लंदन वंदन से होते हुए आए, इसलिए कि अचानक ही उनको रास्ते में याद आ जाता है कि हो चलो लंदन भी चला जाता हूँ। कौन सा अपने पैसे से जा रहे हैं, हमारे जैसे पाकिस्तानी है ना जिनके टैक्स के पैसे से ये सैर सपाटे कर रहे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं ओ जी हमने तो आपके लिए किया सारा काम, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम को क्या मुबारक हो ये भी बता दें। और साथ ही जो कुछ बेनिफिट मिलेगा अमेरिका से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से, वो तो आपको पता ही है कि वो आम पब्लिक की जेब में तो जाता नहीं है, वो यही जो हमारे लीडर्स हैं और लीडर्स को लाने वाले इन्हीं की जेबों में जाएगा, और उसके बाद इन्हीं का भला होगा, और यही अपना कुछ प्रॉपर्टीज बना लेंगे, मजीद प्रॉपर्टीज बना लेंगे। और जो आम पब्लिक है वो इसी तरीके से कभी जॉब नहीं है, तो कभी एजुकेशन नहीं है, तो कभी हेल्थ नहीं है, तो कभी ये नहीं है। हमारी शक्लें दिखा दिखा कर ही तो मतलब सारी दुनिया से पैसा मांगा जाता है ना, कि ये देखो जी इनके पास आटा नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है करके। तो इसलिए पाकिस्तान की पब्लिक को जो है वो उसी हाल में रखा जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए फ्यूल प्राइस जो है वो कम कर दी जाए, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि जब फ्यूल प्राइस बढ़ी थी उसके साथ ही जितना पाकिस्तान में कुछ भी मिलता है, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई चीज हो, हर चीज की कीमत जो बढ़ चुकी है मेडिसिन समेत, क्या उन प्राइसेस को भी गवर्नमेंट नीचे लाने की बात करेगी? क्या उन प्राइसेस को भी यही कहा जाएगा कि जी ये भी उसी कीमत पे चले जाएंगे जहां जंग से पहले थे, जहां ईरान अमेरिका अटैक से पहले थे? तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कि बढ़ा हुआ रेट जो है वो पाकिस्तान में कभी नीचे नहीं आता, और ऐसा मैं ही नहीं कहती, ऐसा हसन निसार साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि बढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए पब्लिक जो है वो जाहिर है इस बात को समझती है, और अब तो वो जमाना नहीं रहा ना कि वो 71 वाला कि आप कुछ भी कहेंगे और हम मान जाएंगे। अब तो पब्लिक अपना दिमाग चलाती है और बहुत सी चीजें समझती भी है। बहरहाल आई विश के ये सिग्नेचर्स जो हुए हैं उससे अमन भी आ जाए, लेकिन ये कि अभी नेतन्याहू ने अपना रोल जो है वो प्ले नहीं किया, या नेतन्याहू ने अभी तक अपना कोई कमेंट नहीं दिया है। उनकी तरफ सबकी नजरें हैं, अब देखें वो क्या करते हैं। या वो ये कहेंगे कि ठीक है इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, ये जाने इनका काम जाने, या इन दोनों ने MOU साइन कर लिया, ये जाने इनका काम जाने, वो उधर से अपने मिसाइल विजाइल चलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। बहरहाल बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए। थैंक यू।